हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था वर्चुअल शॉर्ट एंड ग्राउंड कंसेप्ट इन ऑपरेशन एम्पलीफायर, जिसमें हमने ये समझा था कि ऑपरेशन एम्पलीफायर के जो दो टर्मिनल्स हैं, इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग, ये बेसिकली वर्चुअली शॉर्ट रहते हैं आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर में, और प्रैक्टिकल ऑपरेशन एम्पलीफायर में हम नेगेटिव फीडबैक फोर्स में V माइनस एंड V प्लस को सेम पोटेंशियल में रखता है। अब इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ वर्किंग मोड ऑफ ऑपरेशन एम्पलीफायर। तो ऑपरेशन एम्पलीफायर, जब हम ऑपरेशन एम्पलीफायर से एप्लीकेशन यूज करते हैं तो बेसिकली हम इनके वर्किंग मोड में उसको यूज करेंगे। तो दे आर, फर्स्ट है इसका सिंगल इन इनपुट मोड एंड सेकेंड है डबल इन इनपुट मोड। तो सिंगल इन इनपुट मोड, इसके नाम से जैसे हमें लग रहा है कि ऑपरेशन एम्पलीफायर के दो इनपुट्स हैं, उनमें से सिंगल इन मोड हमें यूज करना है। तो उसमें एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर और एक नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन, या इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन जिससे हम इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बना सकते हैं, और एक नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन है जिससे हम नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की तरह उसको यूज कर सकते हैं। तो इस वाले केस में हम क्या करेंगे, ऑपरेशन एम्पलीफायर है जिसमें माइनस इन्वर्टिंग टर्मिनल को शो करता है, प्लस साइन जो है नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को शो करता है। तो यदि हम नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर इनपुट सिग्नल अप्लाई करें, और जो टर्मिनोलॉजी हम पहले से यूज करते आए हैं, इन्वर्टिंग टर्मिनल पर जो भी हम वोल्टेज देंगे उसको V2 से डिफाइन करेंगे। तो हमने इनपुट मोड में इनपुट टर्मिनल, इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल में V2 इनपुट सिग्नल अप्लाई किया है, और जो सेकंड टर्मिनल है नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, इसको बेसिकली ग्राउंड कर दिया है। इस टाइप का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा उसको हम इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बोलेंगे, क्योंकि ये सिंगल इन पर हम इनपुट अप्लाई कर रहे हैं, और जो आउटपुट होगा V0, दिस इज द एम्पलीफिकेशन फैक्टर इनटू द इनपुट सिग्नल इन इन्वर्टिंग इन पर, दिस इज V2। एंड द सेकंड है नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, सेम है। इसमें अब हम क्या करेंगे, जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है इस पर इनपुट अप्लाई करेंगे, जिसको हम V1 से डिनोट करते आए हैं, और जो इन्वर्टिंग इन है, ये टर्मिनल है, उसको जनरली हम ग्राउंड कर देंगे। तो जो आउटपुट V0 होगा वो एम्पलीफिकेशन फैक्टर इनटू V1 होगा। ये बेसिकली सब हम ओपन लूप में डिस्कस कर रहे हैं, ये कंसेप्चुअल समझने के लिए, कंसेप्ट समझने के लिए। और जो सेकंड वर्किंग मोड है इसका डबल इन इनपुट मोड। तो जैसे डबल इन इनपुट, डबल इंडेड इनपुट मोड है, इसका मतलब दोनों इन पर हमें इनपुट्स देना है, सिग्नल अप्लाई करना है। तो इसमें फर्स्ट आता है डिफरेंशियल मोड एम्पलीफायर। तो डिफरेंशियल मोड एम्पलीफायर के केस में हम इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग पर इनपुट सिग्नल अप्लाई करते हैं, और ये दोनों इनपुट सिग्नल एक दूसरे से डिफरेंट है, इसलिए आपको डिफरेंशियल मोड बेसिकली इसको कहा जाता है। और जो आउटपुट होगा वो एम्पलीफिकेशन फैक्टर, तो डिफरेंशियल मोड है तो यहाँ पर डिफरेंशियल एम्पलीफिकेशन फैक्टर आएगा, जिसको जनरली स्पेशल डी से डिफाइन है, डी इज इक्वल टू डिफरेंशियल का डी, एंड जो इनटू V माइनस V1, इन दोनों का बेसिकली डिफरेंस होगा, जिसको हम V इन VD कह रहे हैं। इन दो इनपुट सिग्नल का जो डिफरेंस होगा उसी को जनरली ये एम्पलीफिकेशन फैक्टर से एम्पलीफाई करेगा। तो इस टाइप का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा ऑपरेशन एम्पलीफायर का, इसी को डिफरेंशियल मोड एम्पलीफायर। इस केस में जो इनपुट, बेसिक जो इनपुट सिग्नल है, ये सोर्स सिग्नल हो गए, और जो बेसिक इनपुट सिग्नल है वो इन दोनों का डिफरेंस होगा। जो डिफरेंस डबल इंडेड इनपुट मोड में जो सेकंड मोड है आपके पास, दिस इज कॉमन मोड एम्पलीफायर। यहाँ पर एक वर्ड कॉमन यूज किया है, जिससे हम समझ सकते हैं कि जो दोनों इन है, जो डबल इंडेड है, दोनों इन पर अपने सोर्स अप्लाई करना है, सिग्नल अप्लाई करना है, और वो दोनों सिग्नल जो है आपके इक्वल होंगे, कॉमन होंगे। यदि हमने V1 और V2 अप्लाई किया तो V1 इज इक्वल टू V एंड अगेन V2 इज इक्वल टू V, इसका मतलब दोनों से एम्पलीट्यूड के होंगे, और ये हमने दोनों ई पे अप्लाई करना। जो आउटपुट होगा वो बेसिकली ACM, यहाँ पर CM डिनोट करता है कॉमन मोड के लिए, तो ये बेसिकली कॉमन मोड एम्पलीफिकेशन फैक्टर है, कॉमन गेन मोड गेन है, इनटू V इन CM, बेसिकली कॉमन मोड जो इनपुट है आपका, और जो कॉमन मोड इनपुट होता है वो दोनों इनपुट का एवरेज होगा बेसिकली। तो V1 प्लस V2 अपॉन 2, जैसे डिफरेंशियल में V1 माइनस V2, जैसे कॉमन
V2 by 2। तो ये ब्रीफ था वर्किंग मोड ऑफ ऑपरेशन एम्पलीफायर का, सिंगल मोड, डबल इनपुट, इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग, डिफरेंशियल एंड कॉमन मोड कॉन्फ़िगरेशन। इनको हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम सिंगल इंडेड इनपुट मोड का इन्वर्टिंग एम्पलीफायर को डिस्कस करते हैं। तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का जो सर्किट डायग्राम हम बनाते हैं, पोटेंशियल दिस इज V नॉट, बेसिकली इस पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पे होता है। इस पॉइंट में पोटेंशियल है, पोटेंशियल बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वो इन्हीं दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस है, इस पॉइंट प्लस ग्राउंड। सेकंड पॉइंट आपका कॉमन होता है जिसको हम ग्राउंड कहते हैं। इसमें एक माइनस एंड प्लस, दिस माइनस इज कॉल्ड इन्वर्टिंग टर्मिनल एंड दिस इज नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। इन्वर्टिंग टर्मिनल पर जो पोटेंशियल हम डिफाइन करते हैं दिस इज V माइनस, और नॉन इन्वर्टिंग दिस इज V प्लस। और साथ में एक आपके पास क्लोज लूप एम्पलीफायर को हमें एनालिसिस करना है इन्वर्टिंग मोड में। यहाँ पर एक फीडबैक सर्किट होगा, फीडबैक भी यूजफुल है। आप जो प्रीवियस वीडियो है फीडबैक इन ऑपरेशन एम्पलीफायर, उसमें हम ये डिस्कस कर चुके हैं। एंड दिस इज इक्वल टू RF फीडबैक रेजिस्टेंस। तो इसमें हम क्या करेंगे, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है तो केवल इन्वर्टिंग इन पर हम एक सोर्स अप्लाई करेंगे विद ए रेजिस्टेंस R1 एंड दिस सोर्स इज कॉल्ड दिस इज V2। हम V2 कह रहे हैं, जो इन्वर्टिंग इन हम देते हैं, हम जनरली इसको V2 से जरूरत करते हैं। और नॉन इन्वर्टिंग इन को सिंपली आपका ग्राउंड करेंगे, ये आप ग्राउंड करेंगे। तो ये हमारे पास एक बेसिक सर्किट है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का। और यदि हम वेव फॉर्म की बात करें तो ये आपका इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, ये लीनियर सर्किट बना हुआ है सिंपल। तो सपोज हम कंसेप्ट के लिए, सपोज इसमें हम सिग्नल जो वेव फॉर्म है इस फॉर्म में हम देते हैं इसमें, तो जो आउटपुट सिग्नल होगा वो हमें मिलेगा आउट ऑफ फेज विद एम्पलीफिकेशन फैक्टर, आउट ऑफ फेज विद एम्पलीफिकेशन फैक्टर। तो ये इनपुट वेव फॉर्म है, ये आउटपुट वेव फॉर्म, दिस इज इनपुट waveform and this is output waveform। और इनपुट और आउटपुट वेवफॉर्म ये आउट ऑफ फेज है, ये आता है आउट ऑफ फेज, इसलिए हम आउट ऑफ फेज हमें वेवफॉर्म मिलती है। और आउट ऑफ फेज होने के कारण हम इसको इन्वर्टिंग टर्मिनल कहते हैं। दैट मीन्स जिस टर्मिनल पर हमने इनपुट अप्लाई किया तो आउटपुट पर हमें इनपुट का रिवर्ट फेज मिल रहा है, इनवर्ट फेज मिल रहा है। तो ये इस फेज में है तो आउट ऑफ फेज मिल रहा है। तो इस प्रॉपर्टी के कारण इस टर्मिनल को हम इन्वर्टिंग टर्मिनल कहते हैं, जो बेसिकली फेज को इन्वर्ट कर रहा है। एम्पलीफिकेशन तो हो रहा है, ये तो एम्पलीफायर है ही, तो एम्पलीफिकेशन तो करेगा ही, बट फेज को इन्वर्ट के साथ कर रहा है, फेज को इन्वर्ट भी कर रहा है, इसलिए इसको इन्वर्टिंग टर्मिनल कहते हैं। और इस सर्किट प्लस इस वेव फॉर्म के साथ इसको हम जनरली इन्वर्टिंग एम्पलीफायर कहते हैं। देखिए आपको क्लियर होगी। अब हम इस इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के गेन को हम इसका गेन को हम मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे इस सर्किट को एनालिसिस करके। तो इस सर्किट को हम एनालिसिस करते हैं तो बेसिक जब हमने शॉर्ट सर्किट कंसेप्ट या ग्राउंडेड वर्चुअल शॉर्ट सर्किट या वर्चुअल ग्राउंडेड कंसेप्ट को डिस्कस किया था, तो उसमें हमें एक चीज़ क्लियर आई थी कि जो आपके पास ऑपरेशन एम्पलीफायर है, आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर है, तो उस केस में बाय द कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल शॉर्ट, तो बाय द वर्चुअल शॉर्ट के कारण V प्लस इज इक्वल टू V माइनस। दैट मीन्स जो इनपुट जो टर्मिनल वोल्टेज है इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग का, ये बेसिकली सेम पोटेंशियल पर होते हैं। और जब दो पॉइंट सेम पोटेंशियल पर है तो इसको हम जनरली शॉर्ट सर्किट कहते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई फिजिकली हमने शॉर्ट नहीं किया है, लेकिन बट दोनों पॉइंट जो हैं वो सेम पोटेंशियल पर है, तो हम इसको वर्चुअली शॉर्ट कह सकते हैं। ये हमने प्रीवियस
जो लेक्चर है उनमें डिस्कस किया था। तो इस केस में V प्लस इज इक्वल टू V माइनस, और V प्लस बेसिकली हमने ग्राउंडेड किया है, तो V प्लस यदि ग्राउंडेड है तो जो V प्लस होगा वो हमेशा जीरो पोटेंशियल पर होगा, तो दैट मीन्स V माइनस इज ऑल्सो ए जीरो पोटेंशियल। तो V माइनस भी यहाँ पर किस पोटेंशियल पर है, जीरो पोटेंशियल पर है। तो इस प्रॉपर्टी का हम अभी यूज करने वाले हैं आगे की कैलकुलेशन में। अब हम सर्किट को एनालिसिस करते हैं। तो हमारे पास हम इधर से स्टार्ट करते हैं। तो ये आपके पास इस ऑपरेशन एम्पलीफायर के लिए इन्वर्टिंग मोड के लिए ये एक इनपुट सिग्नल है और ये रेजिस्टेंस है। तो ये हम करंट की डायरेक्शन को देखें तो जो करंट बेसिकली इस रेजिस्टेंस में फ्लो, सपोज इसको हम I1 करंट से नोट करते हैं और ये पॉइंट एक नोड पॉइंट है, यहाँ पर आपकी ब्रांचेस डिवाइड होती है। तो इस नोड को सपोज मैं P नोड कह देता हूँ, सपोज P नोड कह देता हूँ। तो इस P नोड पर ये I1 में डिवाइड हो जाएगी, ये सपोज इसमें IB और IF में डिवाइड हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं I1 इज इक्वल टू IF प्लस IB। बेसिकली IF जो है वो फीडबैक सर्किट में जो करंट फीडबैक सर्किट से पास हो रही है उसको जनरली IF से डिनोट करना है, और IB बेसिकली जो इन्वर्टिंग टर्मिनल में फ्लो हो रही है उसको जनरली IB से डिनोट करना है। यहाँ पर एक प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि जो आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर है उसका जो इनपुट रेजिस्टेंस है दिस इज वेरी वेरी हाई, और इन आइडियल केस में बोले दिस इज द इन्फिनिटी। तो दैट मीन्स जो इनपुट करंट है इनपुट टर्मिनल में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। हमने इसके इक्विवेलेंट सर्किट में देखा था, यहाँ पर हमने इक्विवेलेंट इनपुट रेजिस्टेंस बनाते हैं। तो बेसिकली ऑपरेशन एम्पलीफायर का जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो आपका टेंस टू इन्फिनिटी होगा या वेरी वेरी हाई होगा, और जो आउटपुट रेजिस्टेंस है वो बेसिकली जीरो होगा। तो इस प्रॉपर्टी के कारण इस इनपुट टर्मिनल में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। यहाँ पर हम बेसिकली इसको IB से इसलिए डिनोट कर रहे हैं क्योंकि आपने प्रीवियस लेक्चर आपने देखे हैं तो उसमें जो ऑपरेशन एम्पलीफायर का जो बेसिक सर्किट है उसमें जो फर्स्ट स्टेज है डिफरेंशियल एम्पलीफायर की है, और डिफरेंशियल एम्पलीफायर में दो ट्रांजिस्टर हम यूज करते हैं। तो दोनों ट्रांजिस्टर का जो कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन है, तो जो इनपुट जो सिग्नल होगा वो हम उसके बेस टर्मिनल में अप्लाई करेंगे। तो जो इनपुट करंट होगा बेसिकली ट्रांजिस्टर की बेस करंट है। तो यहाँ पर हम इसको IB या I इनपुट से भी डिफाइन कर सकते हैं। तो बेसिकली RN यदि हाई है तो इनपुट करंट इसकी जनरली जीरो होगी, कोई भी करंट इनपुट टर्मिनल में फ्लो नहीं होगी। ये ट्रांजिस्टर की जब कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़ी थी, सॉरी ऑपरेशन एम्पलीफायर की जब कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी तो उस केस में भी ये चीज हमने डिस्कस की। तो इसमें हम कह सकते हैं I1 इज इक्वल टू IF, I1 इज इक्वल टू IF। अब हम I1 और IF की कैलकुलेशन करेंगे। I1 यदि इस सर्किट को आप एक इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट करें तो इस लूप सर्किट को भी करंट इधर से फ्लो होगी, जो करंट I1 है वही IF है, और आउटपुट सर्किट में आउटपुट सर्किट ग्राउंडेड है, इनपुट सर्किट भी आपका सेकेंडरी ग्राउंडेड है। तो बेसिकली ये आपका एक लूप क्रिएट हो रहा है, ये डायरेक्शन में एक लूप क्रिएट हो रहा है। इस लूप को यदि मैं एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊं तो दिस इज V2 V0, और ये बेसिकली इस टाइप का आपका सर्किट ग्राउंडेड है, और ये पॉइंट जो नोड है ये बेसिकली P नोड पर है, और इसमें R1 है एंड दिस इज RF R1, और ये जो यहाँ पर जो पोटेंशियल है दिस इज V माइनस, जो बेसिकली क्या है आपका जीरो पोटेंशियल, दिस इज जीरो पोटेंशियल, ये V माइनस है। इस सर्किट इस लूप को एक इक्विवेलेंट सर्किट के टर्म्स में हम क्या करें डिफाइन करें। तो ये बेसिकली आपका इस सेंस में आएगा। तो दैट मीन्स I1 जो करंट फ्लो हो रही है वो I1 R1 के अक्रॉस फ्लो हो रही है, और जो IF है वो बेसिकली RF के अक्रॉस फ्लो हो रही है, बट बीच में आपका जीरो पोटेंशियल। तो हम कैलकुलेशन दैट मीन्स I1 करंट इधर से फ्लो होगी, तो हम इस रेजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो आपका V2 है, यहाँ आप देख सकते हैं जीरो पोटेंशियल पर है और ये V2 पर है। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो V2 होगा, RF के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा दिस इज V0। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है और हमें रेजिस्टेंस पता है तो हम करंट निकाल सकते हैं कैसे,
V2 माइनस V माइनस, क्योंकि करंट की डायरेक्शन हायर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, तो दैट मीन्स करंट जो है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर, दैट मीन्स इसके बीच जो पोटेंशियल होगा वो इन दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो V2 माइनस V1 अपॉन R1 इज इक्वल टू IF सिमिलरली जो IF है वो आपका P से इस पॉइंट से इस पॉइंट फ्लो हो रही है, दैट मीन्स RF के अक्रॉस अलाउंग IF फ्लो हो रही है, तो दैट मीन्स V माइनस इस RF के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो इन दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस दैट मीन्स V माइनस V नॉट, V माइनस V1 करंट की डायरेक्शन आपकी ये है, तो हायर से लोअर की तरफ, दैट इज इक्वल टू RF, दैट इज इक्वल टू RF। ये चीज आपको क्लियर हो गई, ठीक है। तो इस केस में ये सर्किट आपको क्लियर हो गया है, ये भी आपको क्लियर है। तो इस केस में और V माइनस की ऑलरेडी वैल्यू जो है दिस इज इक्वल टू 0, देन इस केस में हम लिख सकते हैं V2 अपॉन R1 इज इक्वल टू माइनस V नॉट अपॉन RF। इससे कंक्लूड हम कर सकते हैं V नॉट इज इक्वल टू माइनस RF अपॉन R1 इंटू V2। ये बेसिकली हमने एक रिजल्ट निकाला, और इस रिजल्ट को हम देखें तो आउटपुट है, इनपुट है विद सम मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है, जो आउट इनपुट है विद सम मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई पे आउटपुट दे रहा है, तो ये बेसिकली एम्प्लीफिकेशन। तो इस बेसिकली IF अपॉन RI को हम बेसिकली कहते हैं ए एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, और ये बेसिकली इनपुट आपका सिग्नल हो गया। तो एम्प्लीफिकेशन फैक्टर इज इक्वल टू माइनस RF अपॉन R1 इन केस ऑफ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, और इस को एकदम प्रॉपर नाम से बुलाएं क्लोज लूप इन्वर्टिंग गेन। इन्वर्टिंग गेन ये क्लोज लूप इन्वर्टिंग गेन है, आपका लूप क्लोज है, ऊपर लूप क्लोज लूप वीडियो में हमने डिस्कस किया था, क्योंकि फीडबैक सर्किट के साथ ये एम्पलीफायर क्लोज लूप एम्पलीफायर की तरह हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। तो क्लोज लूप ओपन लूप गेन आपको पता ही है, तो क्लोज लूप इन्वर्टिंग गेन जिसमें तो माइनस RF अपॉन R1। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो गेन की जो वैल्यू है ये RF और R1 पर डिपेंड करती है, या बेसिकली RF पर डिपेंड करती है। तो दैट इज RF इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द फीडबैक सर्किट। तो फीडबैक सर्किट बेसिकली गेन को कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि आइडियल एम्पलीफायर के केस में गेन इन्फिनाइट था, जो जनरली अनकंट्रोल था, अनस्टेबलाइज था। तो हमें कहने के इसको इस टाइप से हम नेगेटिव फीडबैक यूज करते थे। तो इस इक्वेशन से भी, इस रिलेशन से भी हम ये कंट्रोल कर सकते हैं कि जो गेन है बेसिकली क्लोज लूप का, वो बेसिकली जो फीडबैक सर्किट है वो कंट्रोल करता है। फिलहाल इस इन्वर्टिंग जो एम्पलीफायर में जो गेन है बेसिकली क्लोज लूप इन्वर्टिंग गेन है, इसी माइनस RF अपॉन R1। सिमिलरली जो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर को डिस्कस करें, तो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का जो सर्किट डायग्राम है माइनस प्लस, इस केस में क्या करना है, अब जो इन्वर्टिंग नीड है इस इन्वर्टिंग नीड को हमें बेसिकली ग्राउंड करना है विद ए रेजिस्टेंस के, दिस इज R1, और साथ में फीडबैक रेजिस्टेंस भी है, और V नॉट पोटेंशियल डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट पॉइंट पर। और जो हमारे पास नॉन इन्वर्टिंग नीड है उसमें हम एक सिग्नल अप्लाई करेंगे, एंड दिस सिग्नल इज डिनोटेड बाय V1, दिस सिग्नल इज डिनोटेड बाय V1। और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का जो पोटेंशियल है दिस इज डिनोटेड बाय V प्लस, और इन्वर्टिंग का दिस इज V माइनस। तो सेम कंसेप्ट हम बाय द कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअल ग्राउंड यहाँ पर हम कह सकते हैं V प्लस इज इक्वल टू V माइनस, और V प्लस जो है ये बेसिकली क्या है, ये V1 के इक्वल है, इसी का V1 ये बेसिकली V1 के इक्वल है, क्योंकि हमने नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में सिग्नल अप्लाई किया है, तो जो सिग्नल का वोल्टेज होगा वही इस पॉइंट का वोल्टेज होगा। तो V प्लस इस पॉइंट का वोल्टेज है, तो सिग्नल V1 अप्लाई है, तो V प्लस इज इक्वल टू V1। और वर्चुअल शॉर्ट कंसेप्ट
के अकॉर्डिंग V प्लस इज इक्वल टू V माइनस, तो दैट V माइनस इज इक्वल टू V प्लस। तो बेसिकली इस पॉइंट का, इस नोड का जो पोटेंशियल होगा दिस इज इक्वल टू V1। इसी बात क्लियर हो गई। अब हम क्या करते हैं, इसका सर्किट एनालिसिस करते हैं। तो सर्किट एनालिसिस, इस टर्मिनल को कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पर टोटल वोल्टेज अप्लाई है, क्योंकि इनपुट करंट आपकी जीरो है, इस केस में इनपुट करंट जीरो है। हम केवल जो है जो करंट फ्लो हो रही है वो इस सर्किट में फ्लो हो रही है, RF सर्किट, RF प्लस इन्वर्टिंग की है। तो इस सर्किट का हमें सर्किट एनालिसिस या इक्विवेलेंट सर्किट बनाए। तो बेसिकली ये पॉइंट हो गया आपका V माइनस का, और V माइनस आपका V1 के इक्वल है। फिर अगेन RF हो गया, और साथ में आपके पास एक अलग सप्लाई है V0, और ये आपका पूरा ग्राउंडेड है। दिस इज R1, दिस इज RF, दिस इज R। तो बेसिकली इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो V1 है, V माइनस इज इक्वल टू V1, और ये पोटेंशियल क्या है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यहाँ पर जो पोटेंशियल है दिस इज V1, ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉप है। और ये V1 एक्चुअल में जो पोटेंशियल है वो अक्रॉस R1 के, और किसके कारण है, V0 के कारण है। ये इस सर्किट को एनालिसिस करें सेपरेटली, इस सर्किट को हम ये एनालिसिस करते हैं तो इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो बेसिकली R1 के अक्रॉस पोटेंशियल होगा, और ड्यू टू V0 के और विद RF के साथ। तो यहाँ पर हम क्या रूल लगाएंगे, वोल्टेज डिवीजन रूल। अकॉर्डिंग टू वोल्टेज डिवीजन रूल के अकॉर्डिंग R1 रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो आपके पास वोल्टेज होगा V1, इस केस में V1 है, एंड दिस इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ दिस रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, R1 और RF दोनों सीरीज में है, क्योंकि जो करंट यहाँ से फ्लो हो रही है, तो करंट इधर से फ्लो हो रही है, वो बेसिकली RF और R1 का सेम है, क्योंकि इनपुट करंट आपकी जीरो है। तो दैट मीन्स टोटल रेजिस्टेंस इन दोनों का सम हो जाएगा, आपका सीरीज सम हो जाएगा RF, एंड दिस इज इनटू द सोर्स वोल्टेज, दिस इज V0 इस सर्किट के। तो बेसिकली ये क्वेश्चन आ गई आपकी नॉन इन्वर्टिंग इसकी टर्मिनल में। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं V0 इज इक्वल टू, ये इसमें मिल जाएगा, तो R1 प्लस RF अपॉन R1 इंटू V0 और V1, and this gives you V0 is equal to 1 plus RF upon R1 into V1, and this R1 and R1 is equal to for the voltage gain या amplification factor लगेगा। तो ये बेसिकली इसकी वैल्यू आपकी क्या होगी, 1 plus RF upon R1 in case of non-inverting mode of operation amplifier, और this A is called closed loop non-inverting gain, closed loop non-inverting gain, this is A। इस टॉपिक में हमने इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का गेन माइनस RF अपॉन R1 और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर गेन 1 प्लस RF अपॉन R1। बेसिकली यहाँ पर जो माइनस साइन है वो इनपुट वेवफॉर्म और आउटपुट वेवफॉर्म में आउट ऑफ फेज रिलेशन है, तो इन्वर्ट कर रहा है। तो ये बेसिकली मैथमेटिकली जो साइन है ये इस प्रॉपर्टी को शो करता है, ये जो फेज है वो इन्वर्ट हो रहा है, और यहाँ पर प्लस साइन है, बेसिकली प्लस साइन है। तो यहाँ पर जो एम्प्लीफिकेशन हो रहा है जो बेसिकली है ये दोनों आपके सेम फेज में हो रहे हैं, ठीक है। तो आप इसमें फेज डायग्राम सेम फेज में, इसका फेज डायग्राम भी आप देखें तो इसका फेज डायग्राम ये आपका नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो आप जब इसमें इनपुट सिग्नल देंगे तो आउटपुट सिग्नल भी आपका सेम फेज में विद एम्प्लीफिकेशन फैक्टर ए के आपको आउटपुट मिलेगा। इसमें जो फाइनल फॉर्मूला है उसमें प्लस पॉजिटिव आपका आ रहा है। तो ये आपके इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन हो गए सिंडिकेटेड इनपुट मोड के या वर्किंग टाइप ऑफ वर्किंग मोड ऑफ ऑपरेशन एम्पलीफायर के। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे डबल एडेड इनपुट मोड, डिफरेंशियल मोड एम्पलीफायर एंड कॉमन मोड एम्पलीफायर। ओके, थैंक यू।